हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट किस तरह से पहचानना है ये भी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जब स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया तो जब स्टोक्स नीचे जाके ऊपर गया तो यहाँ पर हाई बनाया जो कि इस हाई से नीचे हाई बना, फिर इस हाई के बाद यहाँ नीचे हाई बना, फिर स्टोक्स ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टोक्स ने और नीचे हाई बनाया, फिर स्टोक्स ने और नीचे हाई बनाया। साथ ही लो की बात करें तो स्टोक्स ने हमारा जो पुराना जो लास्ट में जो लो बनाया था उस लो को तोड़ करके, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये स्टोक्स ने लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया। अब इस लो को बनाने के बाद स्टोक्स ने लो बनाना बंद किया और स्टोक्स ने जो है अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट का जो लो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 85 रुपए का स्टोक्स का लो था और फिर स्टोक्स ने जो है लो ऊपर बनाया और शिफ्ट किया 85 रुपए 70 पैसे की तरफ। फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 रुपए के आसपास का स्टोक्स, सॉरी 89 रुपीज, यानी कि 90 रुपए आप मान के चल सकते हैं। फिर स्टोक्स ने लो ऊपर की तरफ बनाया और अब स्टोक्स ने इस हाई को तोड़ के यहाँ पर हाई बनाया और फिर इस हाई को तोड़ के यहाँ पर हाई बनाया। ये जो हाई था ये पिछले वीडियो में हमने टारगेट के रूप में ऑलरेडी बता दिया था। 114 रुपए का हाई था और वो कैसे बना था, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो 114 रुपए का है और सेम टू सेम स्टॉक्स ने यहीं पर टारगेट बनाया इस कैंडल में 114 रुपए का। तो इस तरह से आपको टारगेट का पता करना है कि पुराना हाई और पुराना लो कहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा। तो ये पुराना जो लो था यहाँ पर हमारा टारगेट के रूप में काम किया। फिर अगर आप देखेंगे तो और भी लो हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है। इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 112 रुपए के आसपास का है और स्टॉक्स ने यहीं पर 111.12 का फिर से यहाँ पर जो है टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दिया था 111 रुपए का। ठीक है, अब स्टॉक्स जो है हमारा यहाँ से लास्ट का जो लो है, एक तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटा तो स्टॉक्स में गिरावट होना तय है। पर स्टॉक्स जब भी पुराने हाई के पास आता है, जैसे यहाँ पर आया 112 113 रुपए के आसपास, अब 113 के पास जैसे आया तो हमारा स्ट्रॉन्ग टारगेट था 114 का जो कि हमें देखने को मिला। और स्टॉक्स ने क्या किया, एक के बाद एक यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर इस कैंडल में हाई बना, फिर इस कैंडल में हाई बना, इस कैंडल में भी हाई बना 114 रुपए का। फिर नेक्स्ट कैंडल ने हाई नहीं बनाया तो समझ सकते हैं कि जैसे स्टॉक्स पुराने हाई के पास आया, हाई बनाना बंद किया, स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक्स ने इस लो के पास क्लोजिंग दी। पर जब स्टॉक्स फिर से ऊपर जाने लगा तो यहाँ से स्टॉक्स ऊपर जाते जाते यहाँ से इस हाई के नीचे हाई बना पाया और स्टॉक्स फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा एक के बाद एक 3 रेड कैंडल बनी है और हर एक कैंडल ने लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। फिर से स्टॉक्स ने लो बनाया है जो लगभग 108 रुपए 65 पैसे का है। तो अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रही तो हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है और स्टॉक्स में वेट करना है। साथ ही स्टॉक का आप सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी 4 ग्रीन कैंडल के बाद में और जैसे लो को तोड़ा गिरावट आए तो इस कैंडल का जो हाई है 108 रुपए के आसपास का है और स्टॉक्स 107 रुपए 90 पैसे के यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया है। तो ये आपका एक पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरा और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जाएगा वो रहेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग 104 रुपए 75 पैसे 74 पैसे का। तो दो सपोर्ट लेवल बना दिए हैं हमने। पहला सपोर्ट लेवल 108 रुपए के आसपास का है और दूसरा 104 रुपए के आसपास का या 104 रुपए 70 पैसे का। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होने चाहिए। टारगेट की बात करें तो फिर से 114 रुपए का टारगेट रखना है। जैसे टारगेट हमारा हिट होता है और इसके ऊपर स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स में हमारा नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा। और वो टारगेट में आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि स्टॉक का टारगेट हमें यहाँ से किस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 118 रुपए का है, ये उसके बाद का टारगेट रखना है। तो 118 रुपए का बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट लेकर के चलना है।
साथ ही अगर हम रेंज की बात करें तो 117 रुपए 50 पैसे से लेके स्टॉक का इस कैंडल का लो अगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 118 रुपए 70 पैसा, 1 रुपए की रेंज रख सकते हैं 117 रुपए 50 पैसे से 118 रुपए 50 पैसे के बीच की। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट देखिएगा ये वाला, जो यहाँ पर इस कैंडल का हाई है और ये है हमारा 128 रुपए। तो 128 रुपए से लेकर के 130 रुपए, जो यहाँ पर भी 128 रुपए का ही टारगेट पहले भी हिट हुआ, तो 128 रुपए से 130 रुपए इस कैंडल का हाई जो लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन बना करके भी आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस कैंडल के हाई को इस कैंडल के हाई से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको टारगेट देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही अगर नीचे से सपोर्ट लाइन भी बनाना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा तो भी आपको सपोर्ट की लाइन देखने को मिल जाएगी। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, समझा भी दिया है। और खास करके जब स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा हो तो हमें उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, वेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा था, स्टॉक सपोर्ट के पास आया, जैसे सपोर्ट के पास आया स्टॉक्स फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।